इस वीडियो में हम लोग जो पीएन पांडे सर की सामान्य हिंदी की बुक है, उस बुक में जितने भी महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, उन सारे शब्दों को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने इसी बुक के जो और भी कंटेंट हैं हिंदी के, उनको ऑलरेडी कवर किया गया है। आप उन वीडियोज़ को जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला वर्ड है अंग। अब हम लोग अंग के पर्यायवाची देख लेते हैं। तो देखिए इसका पर्यायवाची होता है वपु, देह, काया, शरीर, गात, बदन, कलेवर, तन, अवयव। तो ये सब क्या है? ये सब अंग के पर्यायवाची हैं। अब अगला वर्ड है अंश। तो देखिए अंश का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो इसका होता है भाग, हिस्सा, भंग, अवयव, खंड, सोपान। अगला है अग्नि। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अग्नि के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? तो इसका पर्यायवाची है वैश्वानर, धूमकेतु, धनंजय, आग, अनल, पावक, वही, जातवेद, हुताशन, वायुशक, कृषाणु, रहिताशव, दहन, ज्वल। ये सब अग्नि के पर्यायवाची हैं। अब अगला देख लेते हैं अचल का पर्यायवाची। तो देखिए जो अचल है इसका पर्यायवाची होता है गिरि, शैल, नग, महिधर, आद्रि। अगला वर्ड है अचला। तो देखिए अचला के पर्यायवाची हैं वसुंधरा, वसुधा, धरती, पृथ्वी, क्षिति, धरा। अगला वर्ड है अचेत। तो अचेत का देखिए संज्ञाहीन, चेतनाहीन, संज्ञा शून्य, मूर्छित, बेहोश, बेखबर। ये सब अचेत के पर्यायवाची हैं। अगला है अधर्म। तो देखिए अधर्म का होता है अपराध, अकर्तव्य, पाप, दोष। ये सब अधर्म के पर्यायवाची हैं। अब अगला वर्ड है अधर। इसका देख लीजिए। तो देखिए अधर का पर्यायवाची होता है ओठ, रच्छद, ओष्ठ, रदपुट। ये सब क्या है? ये सब अधर के पर्यायवाची हैं। अगला वर्ड है अधिकार। तो देखिए अधिकार का होता है पर्यायवाची। पहला है हक, आधिपत्य, स्वत्व, प्रभुत्व, स्वामित्व। ये सब अधिकार के पर्यायवाची हैं। अगला है अध्यापक। तो देखिए इसका होता है आचार्य, गुरु, शिक्षक, प्रवक्ता, व्याख्याता। ये सब क्या है? ये सब अध्यापक के पर्यायवाची हैं। अगला वर्ड है अनाज। तो ध्यान दीजिए अनाज का क्या होता है? तो इसका होता है अन्न, गल्ला, धान्य, शस्य। अगला है अनार। तो अनार का देखिए होता है दाड़िम, सुखप्रिय, रामबीज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। अनार के पर्यायवाची काफ़ी बार पूछे गए हैं। अगला वर्ड है अनि। तो देखिए अनि का क्या होता है? इसका पर्यायवाची होता है चूम, कटक, दल, फौज, सेना। अगला है अनुपम। तो देखिए अनुपम का होता है अद्भुत, अनूठा, अपूर्व, अद्वितीय, अप्रतिम, अनोखा। ये सब क्या है? ये सब अनुपम के पर्यायवाची हैं। अगला वर्ड है अनुवाद। तो देखिए अनुवाद का क्या होता है? भाषांतर, उल्था, तजुर्मा। ध्यान दीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तजुर्मा किसकी पर्यायवाची है? ये अनुवाद का पर्यायवाची है। अगला है अनेक। देखिए अनेक का होता है नाना। ध्यान दीजिए अनेक जो है इसका होता है नाना, कई, एकाधिक, अनेकानेक। ये सब क्या है? ये सब अनेक के पर्यायवाची हैं। अगला है अंधा। तो देखिए अंधा का क्या होता है? इसका होता है नेत्रहीन, शूरदास, अंध, चक्षुविहीन, प्रज्ञा चक्षु। अगला है अन्वेषण। इसका होता है गवेषण, खोज, जांच, शोध, अनुसंधान। अगला है अपमान। तो देखिए इसका होता है अनादर, अवमान, बेइज्जती, अवज्ञा, तिरस्कार, उपेक्षा, निरादर। तो ये सब क्या है? ये सब अपमान के पर्यायवाची हैं। अगला है अपराध। तो देखिए इसका होता है कसूर, दोष, जुर्म। ये सब अपराध के पर्यायवाची हैं। अगला है वर्ड अरण्य। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका पर्यायवाची है वन, विपिन, अटवी, कानन, जंगल। ये सब अरण्य के पर्यायवाची हैं। अगला वर्ड है अपार। तो इसका देखिए इसका होता है असीम, अनंत, बेहद, बेशुमार, निस्सीम। तो ये सब क्या है? ये सब अपार के पर्यायवाची हैं। अगला है अप्सरा। तो देखिए अप्सरा का होता है सुरबाला, देवबाला, देवांगना, दिव्यांगना, सुरसुंदरी। अगला है अभिजात। देखिए अभिजात का जो होता है वो होता है श्रेष्ठ, पूज्य, उच्च, कुलीन। ये सब क्या है? ये सब अभिजात के पर्यायवाची हैं। अगला वर्ड है अभिप्राय। तो देखिए अभिप्राय का पर्यायवाची होता है अर्थ, तात्पर्य, आशय, मतलब, मायने। ये सब क्या है? अभिप्राय के पर्यायवाची हैं। अगला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है अमृत का। तो देखिए अमृत का होता है सुधा, अमीय, सोम, पीयूष, अमी। ये सब अमृत के पर्यायवाची हैं। अगला है अश्व। तो देखिए अश्व का होता है वाजी, तुरंग, घोटक, घोड़ा, रविशुद्ध। ये सब क्या है? ये सब अश्व के पर्यायवाची हैं। अगला है असुर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए असुर का होता है धनुष, दानव, दैत्य, राक्षस,
निशाचर, रजनीचर, तमीचर। तो ये हैं सब असुर के पर्यायवाची। अब अगला वर्ड हम लोग देख लेते हैं आँख। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए आँख जो है उसका पर्यायवाची होता है लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, आँख, चख, दीदा, विलोचन, प्रेक्षण। ये सब आँख के पर्यायवाची हैं। अगला है आंगन। इसका होता है अंगना, अजीर, प्रांगण, अंगनाई, घर के भीतर का शयन। तो ये सब आंगन के पर्यायवाची हैं। अगला है आंचल। तो देखिए इसका होता है पल्ला, छोर, दामन, कोना, कोर। ये सब आंचल के पर्यायवाची हैं। अब आंसू का देख लीजिए। तो आंसू का होता है अश्रु, नेत्र नीर, नयन जल, नेत्रवारी, नयन नीर। ये सब क्या है आंसू के पर्यायवाची हैं। अगला है आकर्षण। तो देखिए इसका होता है दिलकशी, खिंचाव, विमोहन, सम्मोहन, प्रभावकारी। अगला है आकलन। तो आकलन का होता है कूटना, आंकना, आगड़न, मूल्यांकन। ये सब आकलन के पर्यायवाची हैं। अब आकाश के देख लेते हैं। तो देखिए आकाश का क्या क्या होता है। तो आकाश का पर्यायवाची होता है शून्य, अभ्र, धौ, पुष्कर, गगन, नभ, अंबर, अनंत, अंतरिक्ष। ये सब आकाश के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए आकाशगंगा का देख लेते हैं। तो देखिए आकाशगंगा का पर्यायवाची होता है मंदाकिनी, नभो नदी, नवगंगा, स्वर्ग नदी, सुर नदी। ये सब के आकाशगंगा के पर्यायवाची हैं। अगला है आकृति। तो देखिए इसका होता है नैन नक्श, डील डौल, आकार, चेहरा, मोहरा। ये सब आकृति के पर्यायवाची हैं। अगला है आक्षेप। तो देखिए आक्षेप का पर्यायवाची होता है अभियोग, इल्जाम, आरोप, दोषारोपण। अगला है आखिरकार। तो देखिए आखिरकार का पर्यायवाची क्या होता है। तो इसका पर्यायवाची होता है परिणामतः, अनंततः, अंतो गत्वा, फलतः। तो ये सब क्या है आखिरकार के पर्यायवाची। अगला है आख्यान। तो आख्यान का होता है इतिवृत्त, किस्सा, कहानी, कथा, वृत्तांत। अगला है आचार। तो देखिए इसका होता है चरित्र, स्वभाव, चाल ढाल, चलन। ये सब क्या है ये सब आचार के पर्यायवाची हैं। अगला वर्ड है आज्ञा। तो देखिए आज्ञा का होता है अनुमति, मंजूरी, स्वीकृति, सहमति, इजाज़त। ये सब हैं पर्यायवाची आज्ञा के। अगला है आडंबर का देखिए। तो आडंबर का होता है प्रपंच, ढकोसला, स्वांग, दिखावा, ढोंग। अगला है आड़। तो देखिए आड़ का होता है शरण, पर्दा, रोक, आश्रय, ओट, आवरण। ये सब आड़ के पर्यायवाची हैं। अगला है आतंक। इसका होता है विभीषिका, उपद्रव, अतिभय, संत्रास या दहशत। ये सब आतंक के पर्यायवाची हैं। अगला वर्ड है आदरणीय। तो देखिए इसका होता है सम्मान, पूज्य, पूजनीय, मान्यवर, माननीय, श्रद्धेय, समादरणीय। ये सब क्या है आदरणीय के पर्यायवाची। अगला है आदर्श। इसका देखिए इसका होता है प्रतिरूप, प्रतिमान, मानक, नमूना। अगला है आदि का देखिए इसका होता है आरंभिक, प्रथम, पहला, आदिम, शुरू का। तो ये सब हैं आदि के पर्यायवाची। अब अगला आदित्य का देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आदित्य का क्या क्या होता है। तो देखिए इसका होता है सूर्य, रवि, भानु, मित्र, भास्कर, दिवाकर, दिनकर। ये सब क्या है आदित्य के पर्यायवाची। अगला है आधार। तो देखिए आधार का होता है अवलंब, जड़, बुनियाद, मूल, सहारा। अगला है आनंद। इसका होता है विनोद, आमोद, प्रमोद, हर्ष, आह्लाद, उल्लास, सुख, चैन, प्रसन्नता, मोद। ये सब आनंद के पर्यायवाची हैं। अगला है आपत्ति। इसका देखिए इसका होता है आपदा, मुसीबत, विपदा, आफत, विपत्ति। ये सब आपत्ति की पर्यायवाची हैं। अगला है आयुष्मान का देखिए इसका होता है चिरंजीव, दीर्घायु, शतायु, चिरायु, दीर्घजीवी। अगला है आलसी का देखिए क्या होता है। इसका होता है सुस्त, काहिल, ठेलुआ, निकम्मा, निरुद्दम। ये सब क्या हैं सब आलसी के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए आवाज़ का क्या होता है। इसका होता है शब्द, स्वर, ध्वनि, वाणी, गिरा, नाद। ये सब क्या हैं आवाज़ के पर्यायवाची। अब अगला है आवश्यक। इसका देख लीजिए। तो आवश्यक का होता है ज़रूरी, अपरिहार्य, बाध्यकार, अनिवार्य। तो ये सब क्या हैं ये सब आवश्यक के पर्यायवाची हैं। अगला है आवेग। तो देखिए आवेग का होता है स्फूर्ति, तेज़ी, जोश, चपलता, त्वरा। ये सब आवेग के पर्यायवाची हैं। अगला है आशय। तो देखिए आशय का होता है भाव, अभिप्राय, मतलब, अर्थ, तात्पर्य। अगला है आशीर्वाद। इसका होता है आशीष, मंगल कामना, आशीर्वचन। अगला है आश्रय का देखिए। तो आश्रय का होता है मठ, विहार, कुटी, संघ। अगला है आश्रय। इसका देखिए आश्रम का था ये ऊपर वाला, ध्यान दीजिएगा। आश्रम का एक बार फिर से देख लेते हैं।
तो आश्रम का क्या क्या होता है, इसका होता है मठ, विहार, कुटी, संघ। अब हम लोग देखेंगे आश्रय का। तो देखिए आश्रय का होता है अवलंब, भरोसा, सहारा, आधार, प्रश्रय। अगला है आहार। आहार का देखिए होता है भोजन, खाना, खाद्य वस्तु या भोज्य सामग्री। ये सब हैं आहार के पर्यायवाची। अब अगला देख लेते हैं हम लोग इंद्र का पर्यायवाची। तो ध्यान दीजिए जो इंद्र होता है उसका पर्यायवाची होता है पास, निकट, समीप, नज़दीक, करीब। ये सब हैं इंद्र के पर्यायवाची। अगला है इकट्ठा का। देखिए इसका होता है एकत्र, एक जगह रखा हुआ, एक साथ। ये सब इकट्ठा के पर्यायवाची हैं। अगला है इकबाल। तो इकबाल का क्या होता है सौभाग्य, समृद्धि, प्रताप। ये सब इकबाल के पर्यायवाची हैं। अगला है इति। तो देखिए इति का होता है समाप्ति सूचक शब्द, समाप्ति, अंत, पूर्णता। ये सब क्या है इति के पर्यायवाची हैं। अगला है इतवार। तो इसका देखिए इसका होता है व्याभिचारिणी, उल्टा, पर स्त्रीगामिनी, अभिसारिका। ये सब क्या है, ये सब इतवारी की पर्यायवाची हैं। अगला देखिए अगले में कह रहा है इच्छा। इच्छा का क्या होता है, इसका देखिए अभिलाषा, आकांक्षा, चाह, ख्वाहिश, कामना, लालसा, उत्कंठा, वाच्छा, रुचि, मनोरथ, इप्सा, अभिप्सा, चाहत। तो ध्यान दीजिए जो इप्सा है, अभिप्सा है, ये सब क्या है, ये सब इच्छा की पर्यायवाची है। अगला देखिए अगला है इच्छित। इच्छित का पर्यायवाची होता है चाहा हुआ, अभिलाषित, इप्सित या अभिप्सित। ये सब इच्छित के पर्यायवाची हैं। अगला है इच्छुक। इसका देखिए इसका होता है अभिलाषी, लालयित, आतुर, उत्सुक, उत्कंठित। ये सब इच्छुक के पर्यायवाची हैं। अगला है इजहार। तो इसका होता है जाहिर करना, व्यक्त करना, प्रकट करना, अभिव्यक्त करना। अगला है इज्जत। इसका होता है मान, प्रतिष्ठा, बड़ाई, आदर, सम्मान, समादर। अगला होता है इठलाना। तो इसका देखिए होता है शेखी मारना, ऐंठना, इतराना, शान दिखाना। अगला है इतर। इतर का देखिए दूसरा, भिन्न, पृथक, अलग। ये सब इतर के पर्यायवाची हैं। अगला है इद्र का। देखिए तो इसका होता है देदीप्यमान, होता है कांतिमान, जज्वाल्यमान। इसका सब होता है इद का ये पर्यायवाची होता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है इतवार। तो इतवार का देखिए क्या क्या होता है, इसमें होता है देख लीजिए। तो देखिए इतवर का क्या क्या होता है, इसका होता है निर्दय, नीच, अधम, हे। अगला है इनकार। इसका होता है प्रत्याख्यान, अनंगीकार, निषेध, अस्वीकृत, अनंगीकरण। ये इसके पर्यायवाची हैं। अगला है इस्तिफाक का। देखिए क्या होता है इत्तिफाक का, इसका होता है संयोग, दैवयोग, अचानकपन। अगला है इनाम। तो देखिए इनाम का होता है उपहार, पुरस्कार, पारितोषिक। अगला है इनकलाब का क्या होता है, इसका होता है क्रांति, उलट पलट, बहुत बड़ा परिवर्तन। ये सब क्या है इनकलाब के ये पर्यायवाची हैं। अगला देखिए अगला है इंसानियत। इसकी पर्यायवाची होती है मनुष्यता, मानवता, मानुष्योचित, मनुजता। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है इंसानियत के पर्यायवाची हैं। अगला देखते हैं अगला है इंद्र। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इंद्र का होता है सुरपति, सचीपति, मधवा, शक, पुरंदर, कौशिक, देवराज, मेघपति, सुरेंद्र, सुरेश, सहस्त्राक्ष, अमरपति, जिष्णु, पुरुहुत, पुरुहुत, विबुधेश, वज्रधर। ये सब क्या हैं, ये सब इंद्र के पर्यायवाची हैं। तो ये इतने सारे इंद्र के पर्यायवाची हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्पेशली यहाँ पे ध्यान दीजिए जो मधवा है और शक हैं, ये सब काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो ये सब इंद्र के पर्यायवाची हैं। अगला देख लेते हैं। अगला है इंद्रपुरी। इसका देखिए पर्यायवाची क्या होता है, इसका होता है देवलोक, अमरावती, इंद्रलोक, देवेंद्रपुरी, सुरपुर। तो ये सब क्या है, ये सब इंद्रपुरी की पर्यायवाची हैं। अगला है इंद्रधनुष। इसका देखिए इसका होता है चक्रचाप, सप्तकर्ण, धनु, इंद्रधनु, सूर्यचाप, धनुक। ये सब इंद्रधनुष के पर्यायवाची हैं। अगला है इंद्राणी। इसका देखिए इसका होता है इंद्रवधु, इंदिरा, शची, पुलोमजा, शतावरी, पैलोमी। ये सब क्या है इंद्राणी के पर्यायवाची। अगला है इशारा। इसका होता है निर्देश, संकेत, इंगित। अगला देख लेते हैं। अगला है इल्म। तो देखिए इल्म का क्या होता है, इसका होता है ज्ञान, विद्या, जानकारी। तो ध्यान दीजिएगा इल्म का होता है ज्ञान, विद्या, जानकारी। अगला देखिए अगला है इश्क। इसका देखिए क्या होता है, इसका होता है प्रेम, चाह, मोहब्बत, अनुराग, आसक्ति। ये सब क्या है, ये सब इश्क के पर्यायवाची हैं। अगला है इष्ट। इष्ट का होता है चाहा हुआ, अभिलषित, इच्छित, इच्छित होता है, वांछनीय होता है। ये सब इष्ट का पर्यायवाची होता है। अगला है इष्ट का। देखिए क्या होता है, इसका होता है इच्छा, चाह, अभिलाषा, वांछा। अगला है इक्षण।
इक्षण का होता है देखना, दर्शन, दृष्टि। अगला है इच्छा। इच्छा का होता है दर्शन, दृष्टि, पर्यालोचन, विवेचन। अगला है इच्छिका। तो इच्छिका का होता है आँख, दृष्टि, निगाह, चक्षु, नेत्र। ये सब होते हैं इच्छिका के पर्यायवाची। अगला देखिए, अगला होता है ईजाद। ईजाद का होता है आविष्कार, कोई भी चीज़ बनाना, कोई भी चीज़ निकालना या उद्भावना। तो ये सब क्या होता है, ये सब ईजाद के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए इष्ट का क्या होता है, इष्ट का। तो इष्ट का देखिए होता है इष्ट, मित्र, प्यारा, आत्मीय। अगला है इतर। इसका होता है ढीठ, साधारण, नीच, सामान्य, इतराने वाला। ये सब क्या है, इतर का पर्यायवाची। अगला है इति का। इसका देखिए होता है बाधा, उपद्रव, उत्पात, बवाल। अगला है इथर का देखिए तो होता है आकाश, अंतरिक्ष, शून्य, व्योम, आसमान, अंबर। ये होता है इथर का। अगला देख लेते हैं ईख का क्या होता है। तो ईख का होता है गन्ना, उख, रसदंड, रसाल, पौड़ी, रसद। ये सब क्या है, ये सब ईख के पर्यायवाची हैं। अगला है ईंधन। इसका देखिए, इसका होता है जलावन, जलाने की लकड़ी, कंडा, जरनी। ये सब क्या है, ईंधन के पर्यायवाची। अगला है ईदृश्य का देखिए, तो इसका होता है इस प्रकार, इस तरह, ऐसे, इस रीति में। तो ये सब ईदृश्य के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए इप्सा का क्या होता है। तो देखिए इप्सा का होता है चाह, अभिलाषा, इच्छा। अगला है ईमान का देखिए, इसका होता है धर्म, विश्वास, ईश्वर पर विश्वास, धर्म, सच्चाई। ये सब ईमान के पर्यायवाची हैं। अगला है ईमानदारी। इसका देखिए, इसका होता है निष्कपटता, निश्चलता, सदाशयता। तो ये सब क्या है, ईमानदारी के पर्यायवाची। अगला देखिए ईश का क्या होता है, तो होता है प्रभु, स्वामी, ईश्वर, परमेश्वर। अगला देखिए ईश्वर का क्या होता है, इसका होता है ऐश्वर्य, अधिकार, प्रभुता। तो ये सब ईश्वर के पर्यायवाची हैं। अगला देख लेते हैं ईश्वर का क्या होता है पर्यायवाची। तो इसका होता है भगवान, परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, दीनानाथ, ईश, जगत प्रभु, अज। देखिए थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान दीजिएगा। अज, जगदीश, जगन्नाथ, परब्रह्म। तो ये सब ईश्वर के पर्यायवाची हैं। अब अगला देखिए ईर्ष्या का क्या होता है। तो ईर्ष्या क्या होता है, ईर्ष्या, मात्सर्य। ध्यान दीजिए, मात्सर्य है, थोड़ा डिफरेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो मात्सर्य होता है जलन होता है, डाह होता है, कुढ़न होता है, द्वेष होता है। ये सब ईर्ष्या के पर्यायवाची हैं। इहा का देखिए क्या होता है, तो इसका होता है चाहा हुआ, अभिलषित या इप्सित। ये सब इहा के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए उकसाना का क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए उकसाना का होता है उभारना, उत्तेजित करना, उद्बाधित करना, उत्साहित करना। अगला देखिए होता है उग्र। उग्र का होता है प्रबल, तेज, प्रचंड। अगला है उचित। इसका होता है ठीक, समीचीन, मुनासिब, संगत, वाजिब, उपयुक्त। ये सब उचित के पर्यायवाची हैं। अगला है उजाड़। इसका होता है निर्जन, वीरान, बियावान, सुनसान, बर्बाद, खंडहर। ये सब उजाड़ के पर्यायवाची हैं। अगला है उजड़। इसका होता है अभद्र, धृष्ट, लंठ, गंवार, अक्कड़, उदंड, उदत्त, लंपट। ये सब क्या हैं, ये सब उजड़ के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए, अगला है उतावला। तो उतावला का होता है उद्धत, व्यग्र, आतुर, अधीर, हड़बड़िया या जल्दबाज। ये सब उतावले के पर्यायवाची हैं। अगला है उदास। इसका होता है अप्रसन्न, विषण्ण, खिन्न, चिंताकुल, उद्विग्न या अनन्य मस्क। ये सब क्या होता है, अन्य मसनक होता है इसका। तो ये सब क्या है, उदास के पर्यायवाची हैं। अगला है उदाहरण। इसका देखिए होता है उद्धरण, दृष्टांत, मिसाल, नज़ीर, नमूना, निदर्शन। ये निदर्शन क्या होता है, ये सब उदाहरण के पर्यायवाची हैं। अगला देख लेते हैं। अगला है उत्तम। तो उत्तम का होता है बढ़िया, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, प्रवर या प्रकृष्ट। अगला देखिए उत्कर्ष का। इसका होता है उन्नति, उन्मेष, उत्थान, अभ्युदय, आरोह, चढ़ाव, उत्क्रम या उठाव। ये सब उत्कर्ष के पर्यायवाची हैं। अगला है उत्पात। इसका होता है उपद्रव, उधम, बखेड़ा, टंटा या शरारत। ये सब क्या है, उत्पात के पर्यायवाची। अगला देखिए उत्पत्ति का। देखिए पैदाइश, जन्म, उद्गम, उद्भव, आविर्भाव। अगला है उत्सव। इसका होता है मंगल कार्य, पर्व, जलसा, त्योहार, समारोह। अगला होता है उत्कंठा का। देखिए क्या होता है, इसका होता है आतुरता, चाव, उत्सुकता, लालसा, प्रबल इच्छा। अगला है उत्साह। इसका होता है जोश, हौसला, उमंग, साहस, उबाल। अगला देखिए, अगला है उत्सुक का क्या होता है, इसका होता है व्यग्र, आतुर, उत्कंठित, रुझान या रुचि। अगला है उद्दत। उद्दत का होता है तैयार,
प्रस्तुत, तत्पर या सन्निध। ये सब क्या है, ये सब उद्धत के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए, उथल पुथल का क्या होता है, इसका होता है रद्दोबदल, हेरा फेरी, विप्लव, इनकलाब, हेरफेर, बदलाव, परिवर्तन या क्रांति। ये सब उथल पुथल के पर्यायवाची हैं। अगला है उदार, तो उदार का होता है महामना, महाशय, दरिया दिल, उदार चेता। अगला देखिए, उद्धार का क्या होता है, मुक्ति, मोक्ष, निस्तार, छुटकारा, अपमोचन, निर्वाण। अगला देखिए, उद्यम का क्या होता है, इसका होता है अध्यवसाय, परिश्रम, मेहनत, श्रम, पुरुषार्थ, व्यवसाय, उद्योग, व्यापार या धंधा। तो ये सब क्या है, उद्यम के पर्यायवाची। अब अगला देखिए, उद्देश्य का क्या होता है पर्यायवाची, तो इसका होता है प्रयोजन, लक्ष्य, ध्येय, निमित्त, मकसद, हेतु। ये सब उद्देश्य के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए, उनिंदा का क्या होता है, इसका होता है निदा प्रवण, तंद्रालु, निद्रालु, निंदाशा, ऊंघना। ये सब क्या है, उनिंदा की ये सब पर्यायवाची हैं। अगला देखिए, अगला है उन्नति। इसका देखिए, इसका होता है प्रगति, तरक्की, विकास, उत्थान, बढ़ती। ये सब हैं उन्नति के पर्यायवाची। अगला है उन्मूलन। इसका होता है अंत, नाश, उखाड़ फेंकना, निरसन। अगला देखिए, उपमा का क्या होता है, इसका होता है सादृश्य, मिलान, समानता, तुलना। अगला देखिए, उपहार। इसका होता है सौगात, भेंट, तोहफा। अगला है उपयुक्त। इसका होता है वांछनीय, ठीक, वाजिब, मुनासिब, उचित, संगत। अगला देखिए, उपयोग का क्या होता है, इसका होता है व्यवहार, इस्तेमाल, काम में लाना, प्रयोग में लाना। तो ये सब उपयोग के पर्यायवाची हैं। अब अगला उपकार का देखिए, तो उपकार का होता है हित साधन, भलाई, नेकी, कल्याण, परोपकारी, अच्छाई, हित, उद्धार। तो ये सब उपकार के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए, उपजाऊ का क्या होता है, इसका होता है उत्पादक, उर्वरक, फलप्रद। अगला है उपालंभ। इसका होता है उलाहना, शिकवा, शिकायत। तो ये सब है उपालंभ के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए, उपवास का क्या होता है, तो उपवास का होता है निराहार, व्रत, अनशन, फाका। तो फाका क्या है, ये उपवास का पर्यायवाची है। अगला देखिए, उपहास का क्या होता है, हंसी, खिल्ली, अपमान, उपेक्षा। ये सब क्या है, उपहास के पर्यायवाची। अगला देखिए, उपयोगी का क्या है, इसका है कार्यकर, इष्टकर, उपादेय, काम योग्य, काम साधक। ये सब है उपयोगी के पर्यायवाची हैं। अगला देखते हैं उपस्थिति का। देखिए क्या होता है, इसका होता है मौजूदगी, विद्यमान, प्रस्तुत, हाजिर, वर्तमान। उपाय का देखिए होता है ढंग, युक्ति, जुगत, जुगाड़, तरीका, तरकीब, तब, तदवीर। ये सब क्या है, तदवीर जो है ये सब उपाय के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए, उपासना का। इसका होता है आराधना, पूजा, सेवा, अर्चना, इबादत, प्रार्थना। उपेक्षा का देखिए क्या होता है, इसका होता है लापरवाही, विरक्ति, उदासीनता, अनासक्ति, अवहेलना, विराग, तिरस्कार, उल्लंघन, अवज्ञा। तो ये सब क्या है, ये सब है उपेक्षा के पर्यायवाची। अब उल्टा का देखिए क्या होता है, इसका होता है विपरीत, प्रतिकूल, विरुद्ध, प्रतिलोम, औंधा। तो औंधा क्या होता है, ये उल्टा का पर्यायवाची होता है। अगला देखिए, उलझन का क्या होता है, अनिश्चय, संभ्रम, असमंजस, दुविधा। दुविधा ये भी होता है, दुविधा ऐसे लिखा रहता है। धर्म संकट, चक्कर। ये सब क्या है, उलझन के पर्यायवाची। अगला देखिए, उल्लास का क्या है, आह्लाद, आह्लाद, आनंद, हर्ष, प्रमोद, मौज। उल्लू का देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कौशिक, उल्लू, लक्ष्मी वाहन। ये जो कौशिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो कौशिक होता है उल्लू का पर्यायवाची। अगला देखिए, ऊष्मा का, ताप, गर्मी, ग्रीष्म। उस्ताद का देखिए, गुरु, शिक्षक, अध्यापक। अब अगला देख लेते हैं, अगला है ऊंचा। तो ऊंचा का क्या होता है पर्यायवाची, तो देखिए ऊंचा का होता है उच्च, उतुंग, बुलंद, ऊर्ध्व, ऊपर, तुंग, उन्नत, गगनचुंबी। अगला देखिए, ऊँट का क्या होता है, तो इसका होता है लंबोष्ठ। ध्यान दीजिएगा, लंबोष्ठ किसका है, ये ऊँट का है। महाग्रीव इसी का है, उष्ट भी इसी का है। तो महाग्रीव और लंबोष्ठ जो है वो ऊँट का है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, ऊँघ का क्या होता है, ऊँघ का होता है तंद्रा, ऊँघाई, झपकी, अर्धनिद्रा, अलसाई। अगला देखिए, ऊँट पटांग का क्या होता है, इसका होता है वेतुका, असंगत, बेसिर पैर का, निरर्थक, उलझुलूल, वेढंगा। ये सब क्या है, उठपटांग के ये सब पर्यायवाची हैं। ऊपर का देखिए, ऊंचाई पर, आकाश की ओर, नीचे का विपरीत। अगला देखिए, ऊर्ध्व का क्या होता है, ऊंचा, सीधा, उठाया हुआ, ऊपर की ओर। अगला देखिए, उर्मी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए उर्मी का क्या होता है, तो इसका होता है लहर,
तरंग, प्रवाह, धारा, ये सब क्या है उर्मी के पर्यायवाची। अगला देखिए उर्मिल का, तो उर्मिल का होता है लहर युक्त, तरंगमय, प्रवाहमान। उषा का देखिए होता है भोर, तड़का, भिनसार, प्रभात, प्रातः, सवेरा, ये सब उषा के पर्यायवाची हैं। ऊह का देखिए तो होता है परिवर्तन, सुधार, परिष्कार, परिमार्जन। ऊर्जा का देखिए होता है शक्ति, ओज, स्फूर्ति। अगला देखिए उधम का, इसका होता है उपद्रव, उत्पाद, हुल्लड़, हंगामा, धमा, चौकड़ी, ये सब उद्यम के पर्यायवाची हैं। ऊष्मा का देखिए तपन, उष्णता, ताप, गर्मी, ताव, ये सब हैं ऊष्मा के पर्यायवाची। अब आइए ऐच्छिक का देख लीजिए, तो देखिए ऐच्छिक का होता है स्वेच्छाकृत, वैकल्पिक, आखिर आखिरयारी, इच्छा का, तो ये सब ऐच्छिक के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए ऐब का क्या होता है, इसका होता है खोट, दोष, बुराई, अवगुण, कलंक, त्रुटि, ये सब हैं ऐब के पर्यायवाची। ऐवी का देखिए क्या होता है, इसका होता है दुष्कर्मी, बुरा, खोटा, दुष्ट, शैतान। एआर का देखिए इसका होता है धूर्त, चालाक, मक्कार, उस्ताद, छली। अगला है ऐश, इसका होता है विलास, अयासी, सुख, चैन। ऐश्वर्य का देखिए काफ़ी बार पूछा गया है, इसका होता है वैभव, संपदा, संपन्नता, समृद्धि, श्री, धन संपत्ति, रिद्धि, ये सब ऐश्वर्य के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए ओक का देखिए ये काफ़ी बार ये भी पूछा गया है, तो इसका होता है घर, वासस्थान, सदन। अगला देखिए ओकाई का क्या होता है, ओक, मिचली, उल्टी, कै। अगला देखिए ओघ, इसका होता है प्लावन, धारा, वहाव, ये सब ओघ का पर्यायवाची है। अगला है ओठ का, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ओठ, होठ होता है, अधर होता है, ओष्ठ होता है, दंत छद होता है, रद छद होता है, तो ये सब क्या है होठ के पर्यायवाची। ओछा का देखिए होता है कमीना, छिछोरा, टुच्चा, क्षुद्र, हल्का, ये सब क्या हैं, ये सब ओछा के पर्यायवाची हैं। जो होता है छिछोरा, टुच्चा, ये सब ओछे के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए ओज का क्या होता है, बल, तेज, कांति, ताकत, जोर, दम, पराक्रम, वीर्य, शक्ति, ऊर्जा, ये सब ओज के पर्यायवाची हैं। ओजस्वित का देखिए होता है प्रताप, तेज, दीप्ति। ओझल का देखिए इसका होता है अंतर्ध्यान, अदृश्य, लुप्त, गायब, तिरोहित, विलुप्त, विलोचन, ये सब ओझल का पर्यायवाची है। ओजस्वी का देखिए इसका होता है ओज भरा, जोश पैदा करने वाला, बल, वीरशाली। अगला देखिए ओद का क्या होता है, आराम होता है, चैन होता है, सुकून होता है। अब ओद का देख लीजिए, तो देखिए ओद का होता है गीला, भीगा हुआ, नमी, तर। ओर का देखिए तरफ, शिरा, छोर। ओला का देखिए जमे हुई जलकणों या बर्फ का गोला या बनौरी, क्या होता है बनौरी भी क्या है ओले के पर्यायवाची हैं। ओश का देखिए दाह, जलन, तपन, तो जो ओश होता है उसका होता है दाह, जलन, ओश, जलन, तपन। अगला देखिए ओप का क्या होता है, इसका होता है चमक, कांति, आव। ओश का देखिए तुषार, हिमकण, हिमशीकर, हिमबिंदु, तुहिनकण, ये तुहिनकण जो है और हिमशीकर जो है ये सब ओश के पर्यायवाची हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए औंगा का देखिए औंगा क्या होता है, तो ये गूंगे का है, वाक विहीन, वाक रहित, वाणी विहीन। औंधा का देखिए जिसका मुंह नीचे की ओर हो, उल्टा, नीचा। औघ का क्या होता है प्लावन, बाढ़, आवृष्टि। अगला है अवघट, इसका होता है कठिन, दुर्गम। अगला है अवघर, इसका होता है अनगढ़, अटपटा, टेढ़ा, विरूप। औचक का देखिए अचानक, अकस्मात, एकाएक। अगला देख लेते हैं, अगला है औचित्य। औचित्य का क्या होता है, इसका होता है निश्चिंत, बेखबर, बेफिक्र। औजस्य के क्या होता है बल, उत्साह, ओज। औजार का देखिए काम करने का कोई साधन, आला, उपकरण। औड का देखिए आर्द्र, गीला, नम, भीगा। औढ़र का देखिए चाहे इधर ढल जाने वाला, आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाला, तो ये है औढ़र का पर्यायवाची। अगला देखिए अवघर का क्या होता है, तो इसका होता है अनघड़, अटपट, अंडवंड, असुंदर, तो ये सब क्या है अवघर के पर्यायवाची। औदरिक का देखिए होता है पेटू, बहुत खाने वाला, पेटार्थी, लालची। अवदात का देखिए होता है श्वेत, गौर, शुक्ल, सफ़ेद, धौला, तो ये सब अवदात के पर्यायवाची हैं। रिक्त का ऋण का देखिए ऋण, तो ऋण का पर्यायवाची होता है क्षत, आहत, घायल, जख्मी। रक्ष का देखिए वृक्ष का रीछ होता है, भल्लुक होता है, भालू होता है। ऋक्षेश का देखिए चंद्रमा, शशि, विभा,
इंदु। ऋचा का देखिए होता है स्रोत, वेद मंत्र होता है। ऋक्षरा का देखिए होता है गणिका, वैश्या, रंडी, तवायफ, चंचला, ये सब ऋक्षरा के हैं। अगला देखिए ऋजु का क्या होता है, तो होता है सीधा, सुगम, सरल, सहज। ऋण का देखिए उधार, कर्ज होता है। ऋतंभरा का देखिए सदा एक रूप रहने वाली, सत्य का धारण पोषण करने वाली, तो ये सब होता है ऋतंभरा का पर्यायवाची। अगला देखते हैं ऋतुमती का क्या होता है, तो इसका होता है ऋतुमती, रजस्वला। अगला देखिए रिद्धि का क्या होता है, तो इसका होता है अनोखा, समृद्ध, संपन्न, भरा हुआ। रिद्धि का देखिए क्या होता है उत्कर्ष, वृद्धि, बढ़ती, बढ़ोतरी, संपन्नता, समृद्धि। ऋषि का देखिए मुनि, मनीषी, साधु, महात्मा, संत, मंत्रद्रष्टा। अगला देखिए ऋषु का क्या होता है, तो पराक्रमी, शक्तिशाली, वीर, बलवान। ऋष्टि का देखिए खंग, तलार, खड़ग, कृपाण। तो देखिए बेसिकली इतने ज़्यादा पर्यायवाची दिए हुए हैं, इनको तो याद करना मुश्किल होता है, इसलिए आपको बहुत बार इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसे पॉइंट वाइज दे के पूछा जा सकता है। अगर हम लोग को सारा ये पता नहीं रहेगा तो करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो आइए इसलिए हम लोग पूरा इसको कवर कर रहे हैं। तो देखिए अगला है एक, इसका क्या होता है, इसका होता है अनोखा, अद्वितीय, अनुपम, प्रथम। एक पक्षीय का क्या होता है, एक ओर का, एक पक्ष का, एक तरफा। अगला है एकल, इसका क्या होता है अकेला, अनुपम, बेजोड़। एक सा क्या होता है समान, एक जैसा, एक रूप, समरूप, अभिन्न, मेल। एकता का देखिए एका, एक रूपता, एक सूत्रता, ऐक्य, अभिन्नता, अभेद। एकांग का क्या होता है एक अंग वाला, अपंग, अपाहिज, विकलांग। एकांतिक का देखिए होता है पक्का, निश्चित, सुनिश्चित, अवश्य। अगला देखिए एकांत का सुनसान, शून्य, सूना, निर्जन, निवृत्त। ये सब एकांत के पर्यायवाची हैं। एकाग्र का देखिए क्या होता है, इसका होता है एक मना, मनोयोगी, एक चित्त, स्थिर। ये सब हैं एकाग्र के पर्यायवाची। एकाएक का देखिए अकस्मात, अचानक, अचिंतित, सहसा, एकदम, एकाएक। एकाकार का देखिए एकान्वित, एकस्थ, एक रूप, तद्रूप। ये सब एकाकार के पर्यायवाची हैं। एकात्म का देखिए होता है अभिन्न, एक प्राण, अपृथक। एतवार का देखिए विश्वास, भरोसा, साख। ईषण का देखिए इच्छा, चाह, वांछा, इप्सा। एहसान का देखिए अनुग्रह, कृतज्ञता, आभार। ये सब क्या है एहसान के पर्यायवाची। ऐंठ का देखिए क्या होता है, तो होता है अकड़, ठसक, घमंड, गर्व। ये सब ऐंठ के पर्यायवाची हैं। ऐंठन का देखिए मरोड़, वल्म, तनाव, अकड़न, उमेठन, घुमाव, लपेट। ये सब ऐंठन के हैं। ऐंठ का देखिए होता है ऐंठ, शान, गर्व, अभिमान, घमंड। एक क्या देखिए एकत्व, मेल, एक, एकता। तो ये सब एक के पर्यायवाची हैं। अब अगला देख लेते हैं औदार्य का क्या होता है, तो औदार्य का होता है उदारता, महत्व, श्रेष्ठता, सरलता, दातृत्व। तो ये सब औदार्य के हैं। औदास्य का देखिए होता है उदासीनता, वैराग्य, अनिच्छा, मनोमलिन्य। ये सब औदास्य के पर्यायवाची हैं। औपचारिक का देखिए होता है रश्मि, दिखाऊं, खाना, पूर्ति। ये सब हैं औपचारिक के पर्यायवाची हैं। और का देखिए तो इसका होता है एवं, तथा, साथ ही, अन्य, इतर, भिन्न। और का देखिए अधिक, ज़्यादा, बढ़कर। औलाद का देखिए संतान, बेटी, बेटा, बेटी, पुत्र, पुत्री। औषध का देखिए भेषज, दवा, दवाई, रसायन। औषधालय का देखिए वैद्यगृह, चिकित्सालय, दवाखाना, चिकित्सा गृह। अब हम लोग देख लेते हैं कंगाल का क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखिएगा। तो देखिए कंगाल का होता है निर्धन, दरिद्र, अकिंचन, गरीब। कंचन का देखिए सुवर्ण, सोना, स्वर्ण। कंपकपी का होता है प्रकंपन, थरथरी, थरथराहट। कई का देखिए नाना, अनेक, विविध, एकाधिक, कई, एक। ये सब थे कई के। कच्चा का देखिए क्या होता है अनपका, अपक्व, अपरिपुष्ट, अप्रौढ़, कालपूर्व। ये सब क्या होते हैं, ये सब कच्चे के पर्यायवाची हैं। कटाक्ष का देखिए व्यंग, आक्षेप, छींटाकशी। ये सब कटाक्ष के पर्यायवाची हैं। कटु का देखिए काफ़ी बार पूछा जाता है कड़ुआ, तीखा, तेज, तीक्ष्ण, चरपरा, कर्कश, रूखा, रुक्ष, परुष, कड़ा, कठोर। ये सब क्या है कटु के पर्यायवाची। कंठ का देखिए ग्रीवा, गला, शिरोधर। कथन का देखिए बयान, मत, कथनी, वक्तव्य, विचार, मंतव्य, उद्बोधन। कन्या के देखिए कुमारी, कुंवारी, अविवाहिता, अनूढ़ा, किशोरी, बाला, बालिका। कपड़ा का देखिए वस्त्र, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए कपड़ा का होता है वस्त्र, दुकुल, पट, वसन, अंबर, चीर, चैल, परिधान।
चीर चैल परिधान, ध्यान दीजिएगा ये कपड़े के पर्यायवाची हैं। कबूतर का देखिए कपोत रक्तलोचन पारावृत परेवा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कबूतर का क्या होता है? कपोत रक्तलोचन पारावृत परेवा। कब्ज का देखिए मलबंध मलबद्धता मालावरोढ़ बद्धकोष्ठ कोष्ठबद्धता, तो ये सब कब्ज के हैं। कमल का देख लेते हैं, तो कमल का क्या होता है? तो कमल का देखिए होता है उत्पल कुबलय इंदिवर पद्म नलिन सरोज अरविंद शतपत्र सरसीरूह, ध्यान दीजिए सरसीरूह क्या है? ये भी कमल का है। राजीव कंज अम्भोज पंकज अब्ज पाथोज पुंडरीक वारिस, ये इतने सारे जो दिए हुए हैं कमल के पर्यायवाची, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कोई भी दिया जा सकता है यहाँ से, तो ध्यान दीजिएगा कमल का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इतने सारे पर्यायवाची कमल के हैं। अगला देखिए कर का क्या होता है? हाथ हस्त वाह पाणी भुज भुजा। कर का देखिए शुल्क महाशुल हाथ मालगुजारी। अगला देख लेते हैं। अगला है कल्पवृक्ष, इसका होता है सुरतरु हरिश्चंदन मंदार परिजात देववृक्ष। कला का देखिए कौशल हुनर विद्याफन। कली का देखिए कलिका कोपल जालक मुकुल ताम्रपल्लव कल्पशाल नवपल्लव अखुआ। अगला देखते हैं कल्याण का क्या होता है? मंगल भलाई क्षेम शुभ हित। काक का देखिए होता है कौवा काग काण वायस पिशुन करठ, ध्यान दीजिए जो पिशुन और करठ हैं ये सब क्या है? ये सब कौवे के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए कार्तिकेय का, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, तो कुमार षडानन सर्भव स्कंद। कानाफूसी का देखिए फिसफिस फुसफुस खुसर फुसर, ये सब क्या है? कानाफूसी के। कामदेव, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो कामदेव है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है कामदेव का। तो देखिए इसका होता है अतुन मदन मनोभव पश्चसर मार स्मर मनसिज मनमथ मीन केतु मकर केतु मनोभाव कंदर्प अनंग रतिपति मनोज मयन मकरध्वज पुष्प धनवा। तो ये सब क्या है? ये सब कामदेव के पर्यायवाची हैं। तो देखिए यहाँ तक के जो पर्यायवाची थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। इसके बाद के जो पर्यायवाची हैं उसको हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम लोग जो पूरा पर्यायवाची हैं उनको कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।